दोस्तों ये 100% सच्चाई है कि अगर मोदी जी के हाथ से हमारा बिहार चला गया, तो सेंटर में भी मोदी जी की सरकार नहीं बन पाएगी, यह रियलिटी है। शांति से मेरी बात को समझें, किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में पैसों की आवश्यकता होती है और आपको आप चाहें तो गूगल करके देख लीजिए, हमारे बिहार में कई सारी खानें मिली है, छोटी खानें, बड़ी खानें, जो सोने की खान है। आप खुद सोचिए कि एक मतलब इलेक्शंस में लगभग 60 से 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं और उसमें से बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो कि नौजवान होते हैं, जो कि बेरोजगार होते हैं, जो कहीं न कहीं मतलब जो इलाका है, जो सोसाइटी है, वो भाजपा को पसंद नहीं कर रहा है, एनडीए को पसंद नहीं कर रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी जी का मतलब जो अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी जी के हाथ से अगर बिहार चला जा रहा है, तो सेंटर में इनकी सत्ता नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर बिहार को बेचना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मोदी जी के सबसे प्रिय मित्र अडानी साहब हैं, तो गौतम अडानी को वो बेचेंगे कैसे जब तक से यहाँ पे इस गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे। और बिहार में जो मतलब खदानें मिली हैं, खानें मिली हैं, उससे बिहार का बहुत ही बड़े रूप से डेवलपमेंट हो सकता है। और अब की बार बिहार में इनके सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियाँ हो गई हैं। एक तो जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, जो जन स्वराज पार्टी के हैं, बहुत ही लोग जो हैं और जिस तरह से इन्होंने पदयात्रा किया है, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में जिस तरह से मतलब कांग्रेस या फिर जो लालू यादव के जो बेटे साहब हैं, उन्होंने भी जिस तरह से अपने आप को पार्टी को डेवलप किया है, इस कारण कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही बड़े रूप से खतरा हो गया कि भैया हमारा सीट अब की बार आने का मतलब कम ही चांस है और नीतीश कुमार का भी अंदर से बहुत ज़्यादा मन में डर हो गया है। तो कहीं न कहीं यह रियलिटी है, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि अब की बार मेरे अनुसार नौजवानों को जिस तरह से बिहार में बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षा या फिर रोज़गार पे सवाल उठाने पे जिस तरह से उनकी पिटाई हो रही है, पीटा जा रहा है और जिस तरह से बिहार में करप्शंस बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है या फिर लोगों को ही सरकार को कहीं न कहीं नीतीश बाबू को अब कुछ समय के लिए हटाने की आवश्यकता है। नीतीश सर एक बहुत अच्छे प्राइम मतलब चीफ मिनिस्टर, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, लेकिन अब उनका ऐज हो गया, जिस तरह से उनका वर्क है, जिस तरह से उनका लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, कहीं न कहीं मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा मतलब पॉइंट है। तो मैं स्पष्ट इस बात को कह सकता हूँ कि भैया बीजेपी इसी कारण से कुछ ऐसे काम कर रही है, जैसे मेरी माताजी को, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार इलेक्शंस के लिए है। आपको क्या लग रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार इलेक्शंस के लिए है कि भैया मेरे माताजी को गाली दिया गया, जबकि सबसे गाली पहले का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी किए थे। उन्होंने राहुल गांधी को जर्सी बछड़ा बोला था, वो हाइब्रिड बछड़ा। इसके अलावा उनकी माताजी को, सोनिया गांधी को, उन्होंने जर्सी गाय बोला था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। तो इंडियन मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जितना भी ये सब नाटक हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार इलेक्शंस के लिए ही